दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसी होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने परेशानियों को अपने सामने देखता है, हर दिन परेशान रहता है, लेकिन एक दिन उस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। अब सच्चाई जब लोगों के सामने आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कौन कर सकता है। आखिर क्या था तब इस घटना में जो पुलिस सुलझाने में काफ़ी समय लगा दी। आखिर इस घटना की सच्चाई जब लोगों के सामने आ पाई तो क्या हुआ, इस घटना की आप सब तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से बटन उठने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी में जिला पड़ता है राजसमंद, और ठीक उसी से सटा हुआ एक खमनेर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 23 जुलाई का ही। तो खमनेर थाने के टीआई अधिकारी होते हैं मौके पर रामचंद्र, अपने ही थाने में बैठे होते हैं। एसआई अधिकारी जो होते हैं उसी समय सोचने लग जाते हैं सुबह का टाइम है, चलो थोड़ा बहुत धूप सेक लिया, जिसके बाद अपने काम में लग पड़ जाए। यही सोचकर मौके पर धूप में खड़े होते हैं, तभी उन्हीं के पास एक कॉल आता है। उस कॉल को देखते हैं और अपने कान पे लगाते हैं। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति हाँफते ढाँपते हुए कहते लग जाता कि साहब, हम ढीमड़ी से बोल रहे हैं साहब, रामू सिंह साहब, हमारे ही गांव के बगल एक बूढ़ा है, उसी की बड़े बेरहम तरीके से हत्या की जा चुकी है। अब यह बात जैसे ही एसआई अब रामचंद्र सुनते उसी से हमें सहम से जाते, इस वक्त इसकी जो सूचना होता है अब थाना प्रभारी रमेश कंवरिया को दे देते हैं। वह भी जैसे खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं। इसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम और साथ में कई बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं। अपने दल बल टीम को लेने के बाद ठीक डिमड़ी गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे खमनेर पहुंचते हैं, पहुंचने के कुछ दूर और जाते हैं तो उसी वक्त जो होता है एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, अब जो मौके पर भैंस की झुंड ले जा रहा होता है, तो उसी से थाना प्रभारी रमेश कंवरिया पूछने लग जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी हत्या कहाँ हुई है। अब जो मौके पर भैंस ले जा रहा तो कहने लग जाता है यहाँ से कुछ दूर आप जाएंगे सीधे रास्ते से, तो जहाँ पर आप भीड़ देखेंगे समझ जाना वहीं है। और यह बात जैसे ही रमेश कंवरिया सुनते हैं तो अपने दल बल टीम को जिप्सी में बैठाते हैं और वहाँ से कुछ दूर के लिए और चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही अब जो होता है ढिमड़ी मोड़ पे पहुँचते हैं तो उनके कान में बड़ी तेज़ से एक घर के सामने से अब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। थाना प्रभारी रमेश कंवरिया समझ जाते हैं, अपने दल बल टीम को लेकर इशारा मारते हैं और उधर जाते हैं। पहुंचते हैं, देखते कि सही में एक व्यक्ति जो होता है चारपाई पर पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ, वह भी खून से, और दीवार जो होता है पूरी तरह से वहाँ भी खून की छींटी से रंगा हुआ होता है। उस व्यक्ति की जो उम्र होती है लगभग 70 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम जब वहाँ के लोगों से जानकारी लेती है तो पता चलता है कि ठीक घर के मुखिया अब किशन सिंह हैं। पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर इनका हत्यारा कौन हो सकता है। इससे पहले पुलिस की टीम के साथ वहाँ एफएस टीम भी पहुँच चुकी है। अपने हिसाब से घटना से निरीक्षण करती है, तौर तरीके से बॉडी का निरीक्षण करती है, देखती है कि सर पर और शरीर के कई हिस्से पर अब इधर चोट के निशान भी होते हैं, घाव के निशान भी होते हैं। पुलिस की टीम नहीं समझ पाती कि आखिर इनकी हत्या अब किस मकसद से की गई है। इतने बेरहम तरीके से पुलिस की टीम भी बड़ी उलझन पड़ जाती है। वहाँ खड़े अब लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करें पुलिस की टीम उसी वक्त आनन फानन में अब बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस की टीम इधर खड़े जब जानकारी लेते तब पता चलता है कि इधर किशन सिंह का ही अपना बेटा है मांगू सिंह, जो मौके पर ज़्यादातर अब मुंबई रहा करता था, और इधर मांगू सिंह का ही अपना छोटा भाई भी मुंबई रहा करता था। और घर में सिर्फ इधर मांगू सिंह की अपनी पत्नी होती है अंगछी, और साथ में 3 बच्चे होते हैं, और साथ में अंगछी की अपनी सास होती है, सबा भाई जो एक ही साथ रहा करते थे। लेकिन इधर किशन सिंह के गांव में टोटल 2 मकान होते हैं। अब एक मकान में किशन सिंह और उनकी अपनी पत्नी समाबाई और साथ में
मांगो सिंह की अपनी सबसे बड़ी बेटी और दूसरे नंबर की बेटी उन्हीं के साथ रहा करते थे। और उनकी जो अपनी बहू होती है, अब इधर अंगछी गांव के बाहर एक नया मकान होता, उस मकान में अपनी छोटी बेटी सीता के साथ अकेली रहा करती थी। और पुलिस की जो टीम यह बात सुनती है अचंभे पड़ जाते कि आखिर जो होता है, जब पति इधर शहर में रहता है तो आखिर उनकी अपनी पत्नी गांव के बाहर अकेली ही मकान में कैसे रहती है। पुलिस की टीम जब इस तरह के सवाल वहां खड़े व्यक्तियों से करती है तो पुलिस की मन शंकाएँ और बढ़ जाती है। तभी वहाँ के खड़े व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति बाहर निकलते हुए कहने लग जाता कि साहब, अंगछी कोई सीधी सादी औरत नहीं है, बल्कि उसके चरित्र के बारे में पूरे गांव के लोगों को जानकारी है। और पुलिस की टीम जब यह बात सुनती चौंक जाती है और पता चलता कि ठीक इसी गांव से छोर पर ही इधर एक सोलंकियों के ही एक भागल जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है नाथू सिंह राजपूत। और नाथू सिंह राजपूत का जो होता है इधर अंगछी के साथ लगभग 1 सालों से प्रेम संबंध है। और इसकी जानकारी किशन सिंह को थी, जिसकी वजह से आए दिन इधर हम अंगछी और नाथू सिंह के बीच मड़ंगा बनते और इसी वजह से यह सब कारनामा हो सकता है। अब थाना पर भारी जैसे ही रमेश कवरिया बात सुनते हैं, उनका जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। बगल में खड़े एक सिपाही होते हैं, उनसे कहने लग जाते हैं कि आखिर जो होता है अब यह इस समय हमें नाथू सिंह राजपूत कहाँ मिलेगा। अब बगल में जो सिपाही होता है मौके पर अपनी बाइक लेता है और अपने पीछे एक और पुलिसकर्मी को बैठाता है, बाइक लेकर अब निकल पड़ता है। और लेकिन जैसे निकलता है तो कुछ वक्त लगता है, पता चलता है कि इस समय अब नाथू सिंह राजपूत जो होता है बस स्टैंड पे जाकर खड़ा हुआ है। वहाँ पर वह दोनों सिपाही पहुँचते हैं, नाथू सिंह को देखते हैं और नाथू सिंह दोनों सिपाही को जब पुलिस वर्दी में देखता चौंक से जाता है, कहने लग जाता आप लोग यहाँ कौन हैं। तो वहाँ सिपाही कहने लग जाते हैं कि हम लोग अब आपको ना थाने ले जाना चाहते हैं। लेकिन नाथू सिंह जब यह बात सुनने के बाद कहने लग जाता है कि हमें मुंबई जाने में बड़ी देर हो जाएगी, हमारी बस छूट जाएगी तो हम नहीं जा पाएंगे। सिपाही कहने लग जाते कि तुम्हारी जो बस है उसका टिकट अब जाकर तुम्हारा थाने में कटेगा। तो यह बात जैसे ही नाथू सिंह राजपूत सुनता उसी समय चौंक जाता है। नाथू सिंह कहने लग जाता कि साहब हमारा क्या जुल्म है जो आप हमें थाने ले जाना चाहते हैं। सिपाही कह देता है कि आखिर तुम भी जानते होगे अंगछी कौन है। अंगछी ने स्वीकार कर लिया और साथ में तुम्हारा नाम भी ले लिया है अपने ससुर किशन सिंह की हत्या में। और यह बात जैसे ही अब जाकर मौके पर नाथू सिंह सुनता, उसी समय सामने पुलिस की जो टीम होती है मौके पर सिपाहियाँ उसी समय उसको बाइक पर बैठाते और लेकर थाने पहुंच जाते हैं। लेकिन थाने में जैसे पहुंचते उसी समय कहने लग जाते हैं कि सारा जुर्म अपने हिसाब से कबूल कर लो। लेकिन नाथू सिंह जो होता थाने में अपनी नज़र घुमाता है, सोचता है कि अंगछी नहीं दिखाई पड़ रही है। यही सोचते उसके मन के लकीरें और बढ़ जाते। थाना सिपाही होते हैं वह उसी समय उसके मन को भाप लेते, बस करो अब जो होता नाथू सिंह पुलिस के सामने कोई ना कोई झूठ बोलने वाला है। पुलिस की टीम वहीं अब सख्ती दिखाती थी। उसी वक्त इधर नाथू सिंह राजपूत जो होता पुलिस के सामने कहने लग जाता क्या करे साहब, अंगछी और हमारा जो अपना प्यार होता है पूरी तरह से परवान पर चढ़ा होता है, लेकिन उसी परवान को नीचा गिराने के लिए इधर किशन सिंह जो होते हर दिन अड़ंगा बने हुए थे। इसी बात को लेकर हमने अपने दिलो दिमाग से मिलकर सारे काम को तमाम कर दिया। पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है एक टीम लेती है और लेने के बाद ठीक अंगछी के घर पहुंच जाती है। लेकिन अंगछी जो होती है मौके पर अपने ससुर के ही संस्कार में लगी पड़ी होती है, दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ रही होती है। वहाँ पर सिपाही बड़े ध्यान से खड़े होकर अंगछी के चेहरे को लगते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और उस मुस्कुराहट को वहाँ पर खड़े जो लोग देखते हैं उनके मन में शंका हो जाता। और जब कारण जाकर वहाँ सिपाही से पूछते हैं, सिपाही पूरी तरह से खुलासा कर देते हैं और अंगछी उसी समय जो बेहोशी की अवस्था में होती है सन्नाटा रह जाती है और खड़ी हो जाती। पुलिस की टीम सिपाही सहित कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। अंगछी अपने ही सामने अब नाथू सिंह राजपूत को जब देखती है ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है और अपने ही ससुर किशन सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती। लेकिन अब जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी को अपने कलेजे और साथ में अपने कानों और दिमागों पर यकीन होने वाला नहीं है, क्योंकि यह घटना की जो शुरुआत होती ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी का ही जाना माना एक राजसमंद जिला पड़ता है और उसी में ही खमनेर एक जाना माना थाना पड़ता है। उसी थाने से सटा हुआ एक टिमड़ी गांव है। उसी गांव का ही रहने वाला अब मांगो सिंह राजपूत होता है। उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी अंगछी होती है, लेकिन उसके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें तीनों के तीनों बड़ी बेटी अब इधर ललिता होती है और सबसे मझली बेटी हंजा होती है और सबसे छोटी बेटी होती है सीता। लेकिन घर में इधर जो होता है अब मौके पर मांगो सिंह जब राजपूत रहता है तो उसको दिखाई देता है परिवार बहुत बड़ा है, परिवार का खर्चा आप यहाँ रहकर ना चल पाएगा,
तो उसी वक्त मांगू सिंह राजपूत फैसला लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता अपने एक दोस्त के साथ मुंबई निकल जाता है। वहाँ पर रहते रहते मौके पर कबाड़ीगिरी का काम कर लेता है। वहाँ रहते हुए उसको ठीक ठाक पैसे आने लग जाते, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी सालों से रहकर अपना धाक जमा लेता है और वहाँ से जो आमदनी होती है, आमदनी में से काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा होता है अपने अंगछी को दे देता। अंगछी जो होती उस पैसे का उपयोग सही तरीके से करती कि अपने घर में जानी मानी एक वर्क की तरह पत्नी बनी हुई थी, तो तरीके से घर की जिम्मेदारियों की सहमति की तरह उठाया करते थे। लेकिन समय बीतने लग जाता है। समय बीतने के हिसाब से अंगछी का जो मन होता है अब एक सामूहिक परिवार में नहीं लग पाता, क्योंकि अंगछी का जो अपना देवर होता है वो मौके पर वह घर में तो रहता है, लेकिन उससे भी कला शुरू हो जाता। कला होने की वजह से अंगछी का देवर वह भी अपने बड़े भाई के साथ मुंबई चला जाता है और घर में सिर्फ जो होता है अंगछी के अपने सास ससुर और घर में सिर्फ तीनों बेटियां बचती है। लेकिन वह सोचती है कि अब हमें अपने सास ससुर की सेवा पानी करने में अब हमें यहाँ दूर पानी करना चाहिए, जिसकी वजह से अंगछी फैसला लेती है और अपने सास ससुर का साथ छोड़ देती है और गांव के बाहर एक नया मकान होता है, उसी में जाकर अंगछी अपने छोटी बेटी अब सीता के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, जब मनोता अंगछी गांव में आती और अपने सास ससुर की सेवा करती तब तरीके से उन्हें पकवान बनाती खिलाती, अब यह सब जो होता तरीक चलने शुरू हो जाता है। लेकिन इधर अंगछी को आभास हो जाता कि हमारा जो पति होता है अब नाथू सिंह राजपूत मौके पर बॉम्बे में तो रहता है, लेकिन वह भी पारिवारिक स्थिति को समझता, हमें भी समझना चाहिए। यही सब सोच साझ रंगती भी अब अपने हिसाब से अपनी पारिवारिक मजबूरी को समझती है, जिसकी वजह से अब जो होता है गांव में काफ़ी औरतों के साथ मिलती और जो औरतें होते उनसे बात करती और कहती लग जाती कि हमें भी कोई काम दिलाओ, हमारे हाथ में कुछ पैसे आने चाहिए। यही बात जब अंगछी के लोग सुनते हैं तो वह भी उसी समय समझकर वह महिला अंगछी को अपने साथ लेते हैं। अब गांव में जितने भी शादी विवाह पड़ते हैं, वह कोई भी छोटी मंदिर फंक्शन पड़ती तो उसी में महिलाओं के एक कैंटीन होता है। अब उसी कैंटीन में जाकर पूड़ी सब्जी बनाने का अब काम जो था अंगछी भी किया करती थी, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक अब पैसे आ जाया करते थे। लेकिन उसके बोलने और चालने की जो अवस्था होती है बड़ी जल्दी लोगों के मन को भा जाती है। और तभी घटना से मात्र अब 1 साल पहले जो होता है अंगछी अपने ही गांव में मौके पर अब पूड़ी बेल रही होती है और पूड़ी बेलते वक्त जो होता है उसके सामने एक हलवाई खड़ा होता है। वह हलवाई कोई और नहीं होता है बल्कि नाथू सिंह राजपूत होता है, जो सोलंकियों की एक मांगला पड़ता है सोमा, उसी गाँव का रहने वाला होता है नाथू सिंह राजपूत। अब वहीं पर मौके पर जब खाना बना रहा होता है तो उसी वक्त मौके पर कारीगरी के नाते जाकर अब अंगछी से काफ़ी ज़्यादा करीबी बन जाता है। इतना करीबी बन जाता है अंगछी के बारे में हर बात की अब जानकारी ले लेता है। और जब नाथू से जानकारी करने लग जाती, अगर तुम हमारे ही मौके पर पार्टी में रहकर तब तरीके से काम करो तो हम तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दिला सकते हैं, अब तुम्हें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अंगछी जब यह बात नाथू सिंह की सुनती करने लग जाती कि ठीक है, कल से हम तुम्हारे बुलावे पर जहाँ होगा तहाँ आ जाएंगे। अब नाथू सिंह जो होता है यह बात जब सुनने के बाद उसकी खुशियों को कुछ नहीं रहता, क्योंकि वह देखकर पूरी तरह से अंगछी की खूबसूरती को फिदा हो जाता है। अंगछी की जो उम्र होती है नाथू से लगभग अब 4 साल ही बड़ी होती है, लेकिन अंगछी की इधर जो होता है बड़ी जल्दी नाथू के अब काम में शामिल होने का मकसद बन जाता है। अब जब दूसरे दिन का वक्त होता है नाथू फ़ोन कर देता है, अंगछी खबर पाती है, पाने के बाद जो होता है जहां पर शादी विवाह के फंक्शन में उसका अपना कारीगरी होता है वहां पर अंगछी पहुंच जाती थी और सहयोग किया करती थी। हर बार का यह सिलसिला होता है। छुट्टी के वक्त जो होता है उसके हाथ में आमदनी के हिसाब से उसके हित के पैसे पकड़ा दिए जा रहे थे। अंगछी को ये सब बात बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंगछी का करीबी जो होता है न जाने कब जाकर नाथू सिंह साथ बन जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दोस्ती तक बना लेते हैं। अब मुलाकात करने के लिए अब जो होता है खुद इधर नाथू सिंह अंगछी के घर आना जाना शुरू कर देता है। अंगछी के घर आने जाने की वजह से अब इधर जो होता है ढिमड़ी में जब आने लग जाता है लोगों के साथ उसका व्यवहार बन जाता है। अब अंगछी के घर में एक दिन रहना शुरू कर देता और रहते रहते जो होता है अंगछी से कहने लग जाता है कि अंगछी हमें मन कर रहा है कि तुम्हारे घर में आज पूरी रात बिताए। लेकिन अंगछी जब यह बात सुनती है कहने लग जाती कि रहना तो है, लेकिन अगर तुम्हारा मन कहे तो हमारे साथ बगल में ही वक्त बिता सकते हो। और जैसे ही अब यह बात नाथू से सुनता उसके खुशी ठिकाने रहता और उसी वक्त पूरी रात बिताता है और बिताने के बाद जब मौका पाता है तो वही रिश्ते को भी अंजाम दे बैठता है। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क अंगछी और नाथू सिंह का बार बार चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में जो होता है इधर अंगछी की बेटी के अलावा कोई होता नहीं होता है और नए मकान में सिर्फ वही रहा करती थी, जिसकी वजह से बेधड़क तरीके से अब नाथू सिंह आता, पूरी रात बिताता और वहां बिताने के बाद आराम से अपने घर चला जाया करता था। लेकिन इधर इन दोनों के प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं जाकर अब अंगछी के जो अपने ससुर होते हैं
अब किशन सिंह के कान में पहुंच जाता है। एक बार सोचते हैरान रह जाते हैं, बार बार सोचकर परेशान रह जाते हैं। और तभी वह जो होता है अपनी बहू के पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए अब हर दिन अब अंशी के पीछे पड़ जाते हैं। और तभी एक दिन जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त किशन सिंह जो होते हैं मौके पर अंशी के मकान के सामने जाकर एक चारपाई डालकर वहां बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ मिनट का वक्त बीतता तो अंदर से जो होता है अब नाथू सिंह निकलता है। निकलने के बाद कहने लेते हैं कि बेटा तुम बिन मर्जी के इस घर में मत आया करो। यह बात जब सुनता है नाथू कहने लग जाता है कि हमें एक पैसे की हिसाब देना था जिसकी वजह से हम आए हुए थे। अब इधर किशन सिंह कह देते हैं अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जब भी होगा तो हमसे बात कर लेना। और लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कारीगर किसी और औरत को चाहिए तो हमसे संपर्क करना दूसरा जिला, लेकिन हमारे पास मत आना इस घर में। यह बात सुनकर जो होता है वहाँ से नाथू सिंह चला जाता। दूसरी तरफ जो होता है पूरी तरह से उनकी जो अपनी बहू होती है अब अंशी सतर्क हो जाती है। अब दोनों की मुलाकात लगभग एक हफ्ते तक बंद रह जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से अब नाथू इधर अंशी से मिलने के लिए पागलपन सा हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसी आइडिया के तहत एक नया मोबाइल लेता है, चोरी छुपे अब अंशी को पकड़ा देता है। अंशी उसी मोबाइल के जरिए अब जो होता है नाथू सिंह से बात किया करती थी। लेकिन जब भी मौका मिलता, जब भी समय दिखता तो अपने ही कमरे में बुलाती, तो तरीके से अपने ही बेडरूम में अब नाथू सिंह के साथ रिश्ते को अंजाम देती। अब यह सिलसिला चलते चलते जब कई महीने का वक्त बीतता है तो दोबारा इसकी खबर जो होता है अब किशन सिंह को लग जाता है। और लगने की वजह से दोनों के बीच तौर तरीके की बात करते हैं। अब दिन हाय जो होता है अब बाड़े में जाकर रात बिरा सोया करते थे और अपनी बहू के ऊपर पहरा लगा देते हैं कि जब भी हमारी मुलाकात अब नाथू सिंह की होगी तो दोनों के बीच जरूर झगड़े तकरार होगी। यही सब सोच कर किशन जो होते हैं अपने उस समय पहरे को और बढ़ा देते हैं। हर दिन मुलाकात तो इन दोनों के साथ हो जाते हैं। लेकिन अब जो होता है इधर नाथू सिंह पूरी तरह से अपनी प्रेमिका अक्षय के लिए पागल सा हो जाता, सोचने लग जाता है इसके लिए हमें कौन सा रास्ता खोजना चाहिए जिसके लिए अब पूरी ज़िंदगी अपनी एक एहसान में चल बस जाए। यही सब सोच साच कर नाथू सिंह हर दिन कोई नहीं तो सोचता है। और तभी एक दिन खुद जो होते हैं अब किशन सिंह वह शिकायत लेकर सीधा का सीधा नाथू सिंह के जो अपने पिता होते हैं हिम्मत सिंह के पास पहुंच जाते हैं और उनके बेटे के बारे में एक एक पोल खोल के रख देते हैं। और हिम्मत सिंह जब खबर अपने बेटे के बारे में इस तरह की खबर पाते हैं तो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और तरीके से बात समझ, लेकिन जब समझता नहीं है तो उसी वक्त हिम्मत सिंह अपने बेटे की बेहतर तरीके से पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने की वजह से दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए लगभग 2 हफ्ते के लिए बेकरार हो उठते हैं। लेकिन जब चोरी छुपे मिलने के लिए कोई रास्ता खोजते हैं तो इसी बीच इसकी जानकारी अब किशन सिंह को लग जाती है। और लगने की वजह से आए दिन जो होता है अपने बहू के साथ अब किशन सिंह गमछी से अब झगड़े तकरार करते हैं। झगड़े तकरार की वजह से गमछी समझ जाती है कि हमारे प्यार का जो कारण है हमारा अपना ससुर ही बन रहा है, जिसकी वजह से अब जो होता है गमछी नाथू सिंह के साथ मिलकर अपने ससुर किशन सिंह को अपने रास्ते से हटाने का एक खतरनाक अब प्लान बना लेती है। और तभी जैसे ही 22 जुलाई अब साल 2014 का ही अब वही शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त किशन सिंह जो होते हैं अपने बहू के ही बरामदे में जो एक बाड़ा होता है उसी में सोने के लिए चारपाई बिछाते हैं। तभी वो अपने बहू के साथ जाते हैं मौके पर कुछ काम कराने के लिए। उनकी जो बहू होती है उनको कुछ खरी खोटी सुना देती है जिसकी वजह से गमछी और इधर किशन सिंह के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब किशन सिंह जो होता है अपनी बहू को काफ़ी बुरी तरह कह देते हैं और इधर गमछी अपने कमरे में जाती है, फ़ोन कर कर अपने ही प्रेमी नाथू सिंह को उसी वक्त अर्जेंट काम के लिए अपने घर बुला लेती है। और चंद घंटे के अंदर जो था किशन सिंह वहां पहुंचता है और पहुंचने के बाद ठीक गमछी के बेडरूम में जाता है और वहां दोनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। और वहीं कमरे में रखा हुआ एक डंडा होता है और उसी डंडे को लेते हैं और बाड़े में आते हैं। वहीं पर किशन सिंह काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और उसी डंडे से पीट कर बेरहम तरीके से उनकी हत्या कर देते हैं। पास में रखा हुआ एक तेजधार वजनदार हथियार होता उसी हथियार से बार बार प्रहार करते जिसकी वजह से उनके शरीर में अब कोई भी हलचल ना बचती है। वह दोनों समझ जाते इस दुनिया को छोड़कर अब किशन चले जा चुके हैं। और दोनों कमरे में जाते हैं, वहाँ कुछ घंटे रहकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, रिश्तों को अंजाम देते हैं। रिश्तों को अंजाम देने के बाद वहाँ से अब नाथू सिंह जो होता अपने घर के लिए अब निकल जाता है। और सुबह जब होता है इसकी जो सूचना होता है गाँव में पहुँचती है और गाँव में पहुँचने के बाद इसकी सूचना जाकर सीधा का सीधा
गांव के रहने वाले अब सामू सिंह को लगता है। सामू सिंह इसको जो सूचना होता है आप फ़ोन कर कर खमनेर थाने में दे देता है। फ़ोन को रिसीव करते हैं वहाँ के एसआई अधिकारी रामचंद्र, और खबर पाते वहाँ हैरान में रह जाते हैं और इसकी टीम खबर को लग जाती है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, सारे घटना को तौद निरीक्षण करते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों अब जब सच्चाई निकल कर खुद ही जो होता है नाथू सिंह और साथ में गमछी के द्वारा आता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा हिल सा जाता है। तब तक पता चलता है गमछी का जो अपना पति होता है और मौके पर वह भी गांव पहुंच जाता है और सुनता तो वह भी अपनी पत्नी की इस कर्म पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि उसके पत्नी की वजह से उसके 3 बच्चियां जो होता है हमेशा हमेशा के लिए एक माँ के बगैर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाती है। लेकिन अब सच्चाई लोगों को हिला जाती है, परेशान भी कर जाती है। पुलिस की जो टीम होती है नाथू सिंह राजपूत और गमछी को अपने कब्जे में लेती और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। हमारे कुछ ऐसे व्यूवर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूवर गौतम कुमार तिवारी जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, और साथ में नाथराम जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं, और रेणु सिंह जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।